वर्ल्ड कप में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ टीम इंडिया की शानदार बल्लेबाजी। 50 ओवर में बनाए 326 रन। 35वें बर्थडे पर विराट कोहली ने खेली 101 रन की नाबाद शतकीय पारी। विराट कोहली ने वनडे करियर का 49वां शतक लगाकर की सचिन तेंदुलकर के शतक की बराबरी रिकॉर्ड तोड़ने और वनडे में शतकों के अर्धशतक से महज एक कदम दूर कोहली। वर्ल्ड कप में किंग कोहली का एक और कीर्तिमान। विश्व कप में संकारा के 1532 रन के रिकॉर्ड को तोड़कर तीसरे स्थान पर पहुंचे कोहली। पहले नंबर पर सचिन, दूसरे पर है रिकी पोंटिंग। श्रेयस अय्यर ने खेली 77 रन की तूफानी पारी। कप्तान रोहित शर्मा 40 रन बनाकर आउट हुए। रविंद्र जडेजा 29 रन बनाकर रहे नाबाद। शुभमन गिल ने 23, सूर्य कुमार यादव ने 22, केएल राहुल ने 8 रन बनाए। विराट कोहली को फिल्म अभिनेत्री और उनकी पत्नी अनुष्का शर्मा ने जन्मदिन की बधाई दी। कोहली की उपलब्धि से जुड़ा एक पोस्टर इंस्टाग्राम पर शेयर किया। ओडिशा के पुरी में सैंड आर्टिस्ट सुदर्शन पटनायक ने विराट कोहली को अनोखे अंदाज में बधाई दी। रेत से बनाई 35 बल्लू के साथ कोहली की कलाकृति। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी विराट के जन्मदिन को लेकर ट्वीट किया। लिखा, महान बल्लेबाज को जन्मदिन की ढेरों बधाई। बीसीसीआई ने भी विराट कोहली को जन्मदिन की बधाई दी। ट्विटर पर विराट का पोस्टर शेयर किया। भारतीय क्रिकेट के सितारे विराट कोहली के जन्मदिन के मौके पर विराट के कोच राजकुमार शर्मा ने कोहली से मांगा तोहफा। विराट वर्ल्ड कप जिताकर देश का मान बढ़ाएं। मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ताबड़तोड़ रैली और रोड शो। खंडवा में चुनावी जनसभा में कांग्रेस पर जमकर बरसे प्रधानमंत्री। पीएम मोदी ने कहा, एमपी को कांग्रेस के चंगुल से बचाकर रखना है। इन्होंने राज्य को भ्रष्टाचार और भाई भतीजावाद से एमपी को गड्ढे में ढकेल दिया था। एमपी के युवा मतदाताओं से प्रधानमंत्री मोदी की अपील। कहा, कांग्रेस से रहना सावधान। आपने नहीं देखा इनका खेल। एमपी को बीमारू राज्य कांग्रेस ने बना दिया था। खंडवा में बोले पीएम, कांग्रेस यानी गरीब की जेब साफ करना। कांग्रेस और इनकी सरकारें सिर्फ झगड़े में उलझी। एमपी को विकास की एक नई ऊंचाई पर पहुंचाना है। चुनावी रैली में जातिगत जनगणना पर बोले प्रधानमंत्री। कहा, मोदी के लिए देश में गरीब ही सबसे बड़ी जाति। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने जारी किया घोषणा पत्र। राजनांदगांव में सीएम भूपेश बघेल और रायपुर से कुमारी शैलजा ने लॉन्च किया मैनिफेस्टो। कांग्रेस ने चुनावी वादों को भरोसे का घोषणा पत्र 2023-28 दिया नाम। छत्तीसगढ़ की जनता से किए 20 बड़े लोकलुभावन वादे। किसानों पर कांग्रेस ने खेला बड़ा दांव। 3200 रुपए क्विंटल खरीदा जाएगा धान। किसानों का कर्ज फिर से होगा माफ। भूमिहीन किसानों को हर साल मिलेंगे 10,000 रुपए। 200 यूनिट बिजली फ्री देने का वादा। गैस सिलेंडर 500 की सब्सिडी देगी सरकार। सीएम आवास योजना के तहत 17.5 लाख लोगों को मिलेंगे मुफ्त घर। बीजेपी के मुफ्त राशन योजना को बढ़ावा देने पर सीएम भूपेश बघेल का पलटवार। कहा, बीजेपी आई तो 5 किलो राशन मुफ्त मिलेगा, जबकि कांग्रेस 35 किलो राशन दे रही है। एमपी के सिवनी में प्रधानमंत्री मोदी ने जनसभा को संबोधित किया। मध्य प्रदेश में बीजेपी की जीत का भरोसा जताया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश के विकास के लिए बीजेपी सरकार को जरूरी बताया। कहा, एमपी के मन में बीजेपी है, मोदी के मन में एमपी। पीएम मोदी ने मुफ्त राशन योजना की मियाद को लेकर आश्वासन दिया। कहा, 5 साल तक बढ़ाई जाएगी योजना। 5 वर्ष के लिए मैं आपका बहुत आभारी हूं। ये सुनकर के आपके अंदर जो चेतना आई है, मेरा निर्णय सही होगा
ये आपके आशीर्वाद से दिख रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस शासन पर लगाए गंभीर आरोप, कहा कांग्रेस शासन में करोड़ों का घोटाला हुआ। राजस्थान चुनाव में बीजेपी उम्मीदवारों की 5वीं सूची जारी, 15 उम्मीदवारों के नाम की घोषणा हुई। शाहपुर से उपेन्द्र यादव को मिला टिकट, अंशुमान सिंह भाटी कोलायत से बीजेपी उम्मीदवार। बिहार के मुजफ्फरपुर में गृह मंत्री अमित शाह ने रैली की, नीतीश को बताया पलटूराम का, पलटूराम ने पलटी मारकर जनादेश का अपमान किया। तीन दिवसीय यात्रा पर राहुल गांधी केदारनाथ पहुंचे, लोगों ने मोदी मोदी के नारे लगाए। छत्तीसगढ़ के पेंड्रा में जेपी नड्डा ने की रैली, कहा बीजेपी को जिताने पर छत्तीसगढ़ के विकास की गारंटी पक्की। यूपी में अब हिंदी में भी हो सकेगी एमबीबीएस की पढ़ाई, यूपी सरकार ने सभी मेडिकल कॉलेजों को आदेश दिए। सांसद मनोज तिवारी ने दौसा का किया दौरा, कहा राजस्थान में कांग्रेस ने सिर्फ भ्रष्टाचार किया है। राजगढ़ में पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने सिंधिया पर तंज कसा, कहा कभी उम्मीद नहीं थी सिंधिया महाराज के घराने से भी लोग बिकेंगे। छत्तीसगढ़ के बस्तर के कोंडा गांव में दिखा केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी का खास अंदाज, कार्यकर्ता के घर में चाय बनाई। तेलंगाना विधानसभा चुनाव को लेकर एआईएमआईएम ने कसी कमर, सांसद ओवैसी का डोर टू डोर कैंपेन करेंगे। पूर्व विधायक प्रहलाद गुंजल ने कोटा उत्तर से अपना नामांकन दाखिल किया, हजारों लोगों की रैली के साथ पहुंचे जिलाधिकारी कार्यालय। अयोध्या में पूजा के बाद बीएचपी कार्यकर्ताओं को सौंपा गया अक्षत कलश, पूजित अक्षत कलश लेकर अयोध्या से निकले कार्यकर्ता। राम मंदिर ट्रस्ट की ओर से देश भर में भेजा गया अक्षत कलश, रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के दिन अक्षत से देंगे निमंत्रण। अक्षत भेजकर मंदिरों में आनंदोत्सव की सूचना दी जाएगी, 5 लाख गांवों में उत्सव मनाने की तैयारी। बागेश्वर के किसान फूलों की पैदावार से कर रहे बंपर कमाई, जिला प्रशासन ने किसानों को प्रोत्साहित किया। टाटा स्टील की ओर से जमशेदपुर में मैराथन का आयोजन हुआ, हर उम्र के लोगों ने हिस्सा लिया। न्यू जर्सी में दिवाली के रंग में रंगे लोग, मार्केट में जमकर कर रहे साजो सज्जा के सामान की खरीदारी। चमोली में पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने बद्रीनाथ धाम में किए दर्शन, बागेश्वर बाबा के साथ सेल्फी लेने के लिए उत्सुक नजर आए। बाराबंकी में देवा शरीफ की दरगाह पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने टेका मत्था, 5 राज्यों के चुनाव में जीत की दुआ मांगी। शिवनाथ नदी के तट पर बसा है दुर्ग शहर, दुर्ग में मौजूद है अंग्रेजों की बनाई हुई कई धरोहरें। ओडिशा के चैंपियन स्विमर्स का भुवनेश्वर में हुआ भव्य स्वागत, खिलाड़ियों ने अपने मेडल दिखाकर जाहिर की खुशी। मिट्टी के दियों की अधिक डिमांड के चलते अंबाला में कुमार बड़ी संख्या में बना रहे दिए, हो रही मोटी कमाई। चेन्नई के बाजारों में दिख रही दिवाली की रौनक, लोग जमकर कर रहे कपड़ों की खरीदारी। पुणे में कारोबारी ने दिखाया बड़ा दिल, दिवाली पर गरीबों को बांटने के लिए बनाए 2.5 लाख किलो लड्डू और चिवड़ा। दतिया के पीताम्बरा पीठ में पूर्व सीएम कमलनाथ ने किए दर्शन, विधि विधान के साथ पूजा पाठ किया। करनाल में सीएम मनोहर लाल खट्टर ने अंत्योदय महासम्मेलन में हिस्सा लिया, सुनी लोगों की समस्याएं। शिलांग में हरिमऊ शक्ति अभ्यास 2023 का समापन हुआ, भारतीय और मलेशियाई सेना के बीच चल रही थी ज्वाइंट एक्सरसाइज। देशों की सुरक्षा, सहयोग और द्विपक्षीय रिश्ते को मजबूती के मकसद से ज्वाइंट एक्सरसाइज पिछले साल मलेशिया में हुआ था अभ्यास। अभ्यास में दोनों देशों के लगभग 120 सैन्य कर्मी हुए शामिल, अभ्यास में ड्रोन, यूएवी और हेलीकॉप्टर्स का हुआ इस्तेमाल। भारतीय दल का प्रतिनिधित्व राजपूत रेजिमेंट की बटालियन ने किया, जवानों ने जल, जंगल और आसमान तीनों जगह अभ्यास किया।
सेना के जवानों का जज्बा देखकर फैन हुए लोग, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हुआ। मैदानी इलाकों में प्रदूषण के चलते पहाड़ों पर बढ़ा पर्यटन, हिमाचल प्रदेश के शिमला में बड़ी लोगों की आवाजाही। धर्मशाला में भी स्वच्छ हवा लेने के लिए पहुंच रहे लोग, पर्यटकों की संख्या में इजाफा। उत्तराखंड के नैनीताल में पहुंच रहे पर्यटक, स्थानीय दुकानदारों को भी हो रहा फायदा। उत्तराखंड के हरिद्वार और ऋषिकेश में पर्यटकों की संख्या बढ़ी, लोग प्राकृतिक खूबसूरती का लुत्फ उठा रहे। हरिद्वार में खूबसूरत नजारे के साथ लोग जमकर खरीदारी कर रहे, दुकानदारों को भी जमकर मुनाफा। दिल्ली एनसीआर की आबो हवा हुई जहरीली, स्मॉग की सफेद चादर से ढका नजर आया दिल्ली का सिग्नेचर ब्रिज। गंभीर श्रेणी में दिल्ली में एयर क्वालिटी इंडेक्स, पोल्यूशन बढ़ने से चारों तरफ धुंध और धुएं की सफेद चादर, लोगों को सांस लेने में परेशानी। दिल्ली में प्रदूषण प्रभावित चिन्हित इलाकों में किया जा रहा पानी का छिड़काव, पोल्यूशन कंट्रोल करने के लिए पानी का छिड़काव करते दिखे दमकल कर्मी। दिल्ली में लोगों को सता रहा अपनी सेहत का डर, बढ़ते प्रदूषण से बचने के लिए लोग कर रहे एयर प्यूरिफायर की खरीदारी। दुकानों पर एयर प्यूरिफायर खरीदने वालों की लग रही लाइन, डॉक्टर्स भी लोगों को दे रहे मास्क लगाने की सलाह, एयर प्यूरिफायर इस्तेमाल करने की भी सलाह। गाजियाबाद दिल्ली नेशनल हाईवे पर स्मॉग छाए, विजिबिलिटी कम हुई। मुंबई में वायु प्रदूषण का खतरा बरकरार, मरीन ड्राइव में दिखा स्मॉग का असर। मुरादाबाद में खराब स्तर पर पहुंचा एयर क्वालिटी इंडेक्स, प्रदूषण के चलते लोगों को करना पड़ रहा दिक्कतों का सामना। पराली जलाने पर रोक के बाद भी अंबाला में एक्यूआई बेहद खराब, सड़कों पर दिखा स्मॉग। कानपुर में हवा की गुणवत्ता खराब, यशोदा नगर इलाके में सुबह दिखा स्मॉग का असर। तनूर में आरोपी को गिरफ्तार करने गई पुलिस टीम पर आरोपी के पिता ने गोली चला दी, पुलिस ने गिरफ्तार किया। नगरोटा में आईडी मिलने के बाद एक्शन में आए सुरक्षा बल, इलाके में सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता। हरियाणा पुलिस के अधिकारी की पटना में हुई पिटाई, साइबर क्राइम के आरोपी को पकड़ने पहुंची थी पुलिस। महाठग अनूप चौधरी को एसटीएफ ने अयोध्या से किया गिरफ्तार, अवैध रूप से सरकारी लेटरहेड का इस्तेमाल करके लेता था सरकारी सुविधा। अमृतपाल सिंह के माता पिता ने गोल्डन टेंपल में किए दर्शन, असम की डिब्रूगढ़ जेल में बंद है अमृतपाल। इजरायल हमास युद्ध का 30वां दिन, इजरायली सेना लगातार कर रही हमला। इजरायल में जंग रोकने की मांग तेज, पीएम नेतन्याहू के घर के बाहर प्रदर्शनकारी ने जमकर हंगामा किया। इजरायली सेना ने अपने सैन्य अभियानों का जारी किया एक वीडियो में उसने अपने थल सेना, वायुसेना बलों द्वारा किए गए हमलों को दिखाया। तेल अवीव में 5000 से ज्यादा लोगों ने सरकार के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया, बंधकों की वापसी के लिए ढंग से प्रयास न करने का आरोप लगाया। ईरान में इजरायल के खिलाफ लोगों का प्रदर्शन, लोगों ने इजरायल का झंडा जलाकर नारेबाजी की। पेरिस में भी फिलिस्तीन के समर्थन में निकाली गई रैली, लोगों ने गाजा आजाद होगा, फिलिस्तीन आजाद होगा के नारे लगाए। वाशिंगटन डीसी में हजारों फिलिस्तीन समर्थक प्रदर्शनकारियों ने रैली की, चौराहे पर नकली युद्ध टैंक पर शांति संदेश लिखकर अपनी मांगे रखी। इजरायली जनरल ने गाजा के अंदर सेना से मुलाकात की, सैनिकों का हौसला बढ़ाया। इजरायल के रक्षा मंत्री योव गैलेंट ने युद्ध को लेकर बयान जारी किया, कहा हमास ब्रिगेड को पहुंचा रहा है भारी नुकसान। गाजा के अल-कुदस अस्पताल के बाहर उठता हुआ दिखा धुआं, फिलिस्तीन रेड क्रिसेंट सोसाइटी ने जारी किया वीडियो। जर्मनी के हैम्बर्ग हवाई अड्डे में कार लेकर घुसा 35 साल का शख्स, कार से फेंकी 2 जलती बॉटल्स।
अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन ने गाजा में मानवीय मदद के लिए हमला रोकने मामले में प्रगति की कही बात। पत्रकारों से बाइडेन ने थम्स अप का इशारा किया। अमान में अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने जॉर्डन के किंग अब्दुल्ला द्वितीय और क्राउन प्रिंस हुसैन से मुलाकात की। हमास हमले के बाद दूसरी बार इलाके के दौरे पर ब्लिंकन। गाजा पर इजरायल की भीषण बमबारी जारी। धमाकों की आवाज, आग और धुएं के गुबार से भरा नजर आया इलाका। हिजबुल्लाह ने इजरायली चौकियों पर हमले का दावा करने वाला वीडियो जारी किया। वीडियो में रॉकेट का निशाना बनते नजर आ रहा सीमा पर मौजूद निगरानी टावर। गाजा में इजरायली सेना के अभियान का वीडियो सामने आया। वीडियो में गाजा में आगे बढ़ते दिखे इजरायली टैंक और जवान। हमास ने भी गाजा में इजरायली जवानों के साथ लड़ाई का वीडियो जारी किया। हमास ने गाजा पट्टी में जारी इजरायली हमले में 60 से ज्यादा बंधकों की मौत की बात कही। इजरायल के आयरन डोम सिस्टम ने तेल अवीव के आसमान पर कई रॉकेट हमलों को नाकाम किया। वीडियो में आसमान में फटते नजर आ रहे रॉकेट। तुर्की ने इजरायल से अपने राजदूत को वापस बुलाया। इजरायल के गाजा में युद्ध विराम से इनकार पर तुर्की ने फैसला लिया। चीन दौरे पर शंघाई पहुंचे ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज। 2016 के बाद चीन पहुंचने वाले पहले ऑस्ट्रेलियाई पीएम हैं अल्बनीज। आमिर खान और रीना दत्ता की बेटी आयरा खान की प्री वेडिंग सेरेमनी शुरू। आयरा ने केल्विन सेरेमनी की कुछ तस्वीरें और वीडियो शेयर किया। एक्ट्रेस बिपाशा बसु ने इंस्टाग्राम पर करण सिंह ग्रोवर का वीडियो शेयर किया, जिसमें वो बेटी देवी के साथ खेलते नजर आ रहे हैं। अगेन देवी म्यूजिक। फिल्म मेकर कोरियोग्राफर फराह खान को करण जौहर ने आउटफिट से भरा पूरा वार्डरोब गिफ्ट किया। फराह खान ने लिखा, दोस्तों तो ऐसा। एक्ट्रेस कटरीना कैफ का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। इस वीडियो में कटरीना किसी का मेकअप करती नजर आ रही हैं। एक्ट्रेस रुबीना दिलेक ने हाल ही में अपना मैटरनिटी फोटोशूट करवाया, जिसकी कुछ तस्वीरें उन्होंने सोशल मीडिया पर शेयर की।